डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं लाइक जो कि प्रिपोजिशन की तरह काम करता है, एज जो कि कंजंक्शन की तरह काम करता है, अनलाइक जो कि इसका अपोजिट है लाइक का, ये किस तरीके से आपके यूज होते हैं। आज आपको सारी चीजें डिटेल में विद एग्जांपल्स में बताने वाला हूं। पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं लाइक की बात करूं तो भाई लाइक जो है एक आपकी वर्ब भी है। जैसे आपने कहा आई लाइक कॉफी या आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, तो यहां पर ये जो लाइक है ये आपका जो वर्ब आ रहा है। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आप मेरे भाई के जैसे दिखाई देते हो यार, यू लुक लाइक माई ब्रदर, यू लुक लाइक माई ब्रदर, तो देखो यहां पर इस सेंटेंस में ये जो लाइक आया है, क्या आपको लगता है ये वर्ब है? जी नहीं स्टूडेंट्स, ये जो लाइक आपका आया है भाई ये आपका यहां पर वर्क कर रहा है एज अ प्रिपोजिशन। जी हां, ये एज अ प्रिपोजिशन आपका वर्क कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एज अ प्रिपोजिशन इसको कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही अनलाइक जो है वो कैसे काम करता है। और एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, डिसलाइक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिसलाइक और अनलाइक में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वही मैं आपको क्लियर कर दूंगा डिसलाइक और अनलाइक में के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइक को स्टडी करते हैं। तो भाई लाइक है क्या? तो मैं जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि लाइक एक वर्ब भी है और लाइक आपका जो है एक प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, तो आप इस लाइक प्रीपोजिशन को कैसे यूज करते हैं? जब आप किसी से कहें आप बिल्कुल मेरी तरह बोलते हैं, यू स्पीक जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह, मतलब फिर जस्ट लगा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आप मेरी तरह बोलते हैं, यू स्पीक लाइक मी, आप मेरी तरह बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक लाइक मी, आप मेरी तरह ये काम कर सकते हैं, यू कैन डू दिस वर्क लाइक मी। तो इस तरीके से आपका लाइक जो है यूज होता है एज अ प्रीपोजिशन, जहां पर ये जैसा का मतलब देता है, मेरे जैसा, मेरी तरह, या फिर मेरी तरह, की तरह, मेरी को हटा दीजिए अब, की तरह या के जैसा, ये आपका मीनिंग देता है। अब ये आपने एग्जांपल्स भी लिख दिए। अब क्वेश्चन उठता है सर एज का मतलब भी तो जैसा होता है, तो एज कैसे यूज होता है? भाई एज आपका जो है ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपका एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शंस जो होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखूंगा, आप समझ जाओगे। मैंने कहा शी स्पीक्स लाइक हर मदर। ओके, ध्यान दीजिएगा, पूरा सबको समझ में है। और बी वाला देखिए, मैंने कहा शी स्पीक्स एज हर मदर डज। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। इस सेंटेंस का मतलब हो रहा है वह उसकी मम्मा की तरह बोलती है, और इसका मतलब हो रहा है शी स्पीक्स एज हर मदर डज, या एज हर मदर स्पीक्स, या मैं स्पीक्स भी लिख सकता हूं, या डज भी, दोनों चल जाएगा। वह बोलती है जैसे उसकी मम्मी बोलती है वैसे, मतलब उसकी मम्मी की तरह ही वो भी बोलती है। यहां पर ये जो एज आ रहा है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस आपका ये है, दूसरा सेंटेंस आपका ये है, तो ये आपका हो गया कंजंक्शन जो मीनिंग जैसा का दे रहा है। लेकिन यहां पर शी स्पीक्स लाइक हर मदर, वो उसकी मम्मी की तरह बोलती, तो यहां पर लाइक आपका जो एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सो स्टूडेंट चलिए, और भी हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। देखो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप यहां पर इन एग्जांपल्स को ध्यान से रीड करें। शी डांसेस लाइक माधुरी दीक्षित, वो किसकी तरह डांस करती है? माधुरी दीक्षित की तरह डांस करती है। तो देखो यहां पर हमने लाइक यूज किया है। ऑन द अदर हैंड शी डांसेस एज माधुरी दीक्षित डज, या फिर डांसेस, तो यहां पर एज जो एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, जिसमें माधुरी दीक्षित एक और डांस कर रही है और एक और वो डांस करती है, तो उनके बीच में हम लोग इक्वलिटी बता रहे हैं। तो जैसा माधुरी दीक्षित डांस करती है वैसा, इस तरीके से। शी बिहेव्स लाइक हर फादर, वो अपने फादर की तरह व्यवहार करता है ना, करती है, सॉरी। एंड शी बिहेव्स एज हर फादर गाइड्स हर, वो व्यवहार करती है जैसा उसके फादर उसको व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे उसका फादर उसको गाइड करते हैं, उस तरीके से। तो उस सेंस में आपका ये एज जो है यूज हो रहा है। चलिए आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, लाइक और अनलाइक के बीच में क्या डिफरेंस है। ये भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। तो लाइक और अनलाइक आप देख लीजिए। राम इज अनलाइक श्याम, राम जो है श्याम की तरह नहीं है, मतलब आप इसको ऐसा भी लग सकते हो कि राम इज नॉट लाइक श्याम। नॉट लाइक को हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक। ठीक है, राम इज नॉट लाइक श्याम, मतलब राम इज अनलाइक श्याम। इवन इफ दे आर ट्विंस, भले ही वो क्या है? ट्विंस है, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट, वो बहुत ज्यादा अलग हैं, है ना। ही बिहेव्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अनलाइक हिज ब्रदर, अनलाइक हिज ब्रदर मतलब क्या हो गया? उसके भाई की तरह नहीं, मतलब कि उसका जो भाई है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर करता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। अनलाइक हिज ब्रदर मतलब उसके भाई का जैसा व्यवहार वो नहीं करता है, उसके भाई से वो डिफरेंट है, अलग है। ऐसे ही अनलाइक यू, आपकी तरह नहीं,
आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, मैं आपकी तरह बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूं। तो यहां पर अनलाइक यू हमने क्यों यूज किया? तो आपको हम लोग जो है कैसा बता रहे हैं भाई कि आप जो है ज्यादा अच्छे सिंगर है और आपकी तरह हम नहीं है। तो इस केस में हम लोग इसको अनलाइक को यूज करेंगे। तो लाइक और अनलाइक के बीच में कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। बात करते हैं हम लोग डिसलाइक की कि भाई डिसलाइक को कहां यूज करना है। तो डिसलाइक में आप सबको बताना चाहूंगा कि लाइक अगर आपकी वर्ब है, ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है डिसलाइक। ठीक है, इसका अपोजिट हम लोग क्या यूज करते हैं? डिसलाइक। तो लाइक मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना। जैसे आपने कहा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और आपने कहा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, या फिर आप कहोगे आई डिसलाइक टू प्ले क्रिकेट। आप ये भी कह सकते हो, बट ऐसा बोला नहीं जाता है। जैसे आपने कहा आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये नॉट प्लस लाइक मिलकर डिसलाइक हो जाएगा। आई डिसलाइक टू प्ले क्रिकेट। तो कोई अगर आपसे कहे कि अनलाइक और डिसलाइक में क्या डिफरेंस है, तो आप उनको समझा सकते हो कि अनलाइक जो है ये आपका एक प्रीपोजिशन है, लेकिन डिसलाइक जो है आपकी एक वर्ब है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये वहां यूज होता है जिसमें हम किसी को किसी की तरह नहीं दिखाते। कोई आपसे पूछे कि एज क्या है, तो एज बोलना कि जैसा है, करो जैसा आपका दिल कहे, डू एज योर हार्ट सेज। मैंने किया जैसा आपने कहा, आई डिड एज यू सेड। लेकिन मैंने आपकी तरह किया, आई डिड लाइक यू। आई डिड लाइक यू मतलब मैंने कोई काम किया वो आप ही की तरह कर दिया, ये आपका लाइक हो गया। लेकिन आई डिड एज यू सेड, मैंने किया जैसा आपने कहा, तो ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये लाइक आपकी वर्ब है। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि ये एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे इनके यूजेस हैं, और कैसे हमें इन्हें लाइक को समझना है, अनलाइक को समझना है, एस को समझना है और डिसलाइक को समझना है। अब अगर इस पर बेस्ड आपको कोई सेंटेंसेस दिए जाए तो आपसे फिर बनना चाहिए कि यहां पर लाइक आएगा, यहां पर अनलाइक आएगा, यहां पर एज आएगा, यहां पर डिसलाइक आएगा। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं करने के लिए, और आप सबको उसे सॉल्व करके दिखाना है कि यहां पर क्या आएगा। लेट्स सी। So students, now on the board you can see I have given you exercise and now you have to solve it. They follow our instructions. वो हमारे instructions को follow करते हैं। Blank servant do. Blank servants do. जैसा कि servant follow करते हैं उस तरीके से। तो दो सेंटेंस है, बताइए क्या आना चाहिए? Like, unlike, as या dislike. Obviously क्या आएगा? As. ठीक है, तो आपको लिखना होगा they follow our instructions as servants डू। जिस तरीके से नौकर फॉलो करते हैं वैसा वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। शी ब्लैंक हर सिस्टर इज नॉट दैट मच टॉकेटिव। शी, अब यहां पर आप अनलाइक भी लिख सकते हो और लाइक भी लिख सकते हो, दोनों सही जाएंगे। अगर आप अनलाइक लिखोगे तो मतलब होगा शी अनलाइक हर सिस्टर इज नॉट दैट मच टॉकेटिव, वो उसकी बहन की तरह उतनी ज्यादा टॉकेटिव नहीं है। और अगर आपने लिखा शी लाइक हर सिस्टर इज नॉट दैट मच टॉकेटिव, तो वो उसकी बहन की तरह उतनी ज्यादा टॉकेटिव। अगर अनलाइक लगाओगे तो आप ये बताना चाह रहे हो कि वो जो है अपनी सिस्टर से ज्यादा टॉकेटिव है, और अगर लाइक लगा दोगे तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी सिस्टर के जैसे उतनी ज्यादा टॉकेटिव नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अनलाइक नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है और लाइक के जैसा पॉजिटिव मीनिंग, अफर्मेटिव मीनिंग को कैरी करता है। तो अनलाइक लाइक दोनों आ सकता है, लेकिन दोनों के यूजेस से मीनिंग बदल जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। ब्लैंक यू से इट सीम्स यू नो एवरीथिंग। जैसा आपने कहा, तो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या लगेगा? एज यू से। लाइक यू से नहीं होगा, एज यू से। सेंटेंस के पहले एज आता है, दैट्स व्हाई। एज यू से इट सीम्स यू नो एवरीथिंग। जैसा आपने कहा या कहते हैं ऐसा लगता है आप सब कुछ जानते हैं। आई ब्लैंक गो देयर, अब मुझे वहां जाना क्या है? पसंद है, तो आई लाइक टू गो देयर, आई डिसलाइक टू गो देयर। यहाँ लाइक भी लग सकता है, डिसलाइक भी लग सकता है, अनलाइक नहीं लगेगा, क्योंकि नीड किसकी है? गो से पहले हमें टू से पहले वर्ब की नीड है, इसलिए लाइक और ये डिसलाइक, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते आप। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आपको चेक करने के लिए भाई आपको कितना समझ में आया। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कौन कौन से टॉपिक जो आप चाहते हैं सर इन पर भी वीडियो बनाए, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।